हाय। आज है जी लेक्चर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। सबसे पहले कहता है जी डिफाइन बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को डिफाइन करें। अगर कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में कोई तफावत है तो डिपॉजिटर डिस्क्रिपेंसीज की वजूहात की एक्सप्लेनेशन के लिए एक स्टेटमेंट तैयार करता है और दोनों बैलेंस को मिलाने के लिए इस एक्सप्लेनेशन की स्टेटमेंट को बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कहा जाता है। डिफाइन डिस्टिंग्विश बिटवीन पे इन स्लिप एंड चेक बुक। पे इन स्लिप एंड चेक बुक के दरमियान आपने फ़र्क बताना है। तो ये देख सकते हैं आप पे इन स्लिप। सबसे पहले हम बात करते हैं पे इन स्लिप की। द मनी इज़ डिपॉजिटेड बाय द अकाउंट होल्डर इनटू द बैंक विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। यानी अकाउंट होल्डर उस किताब की मदद से रकम बैंक में जमा कराता है, उसे पेइंग इन स्लिप बुक कहा जाता है। चेक बुक के बारे में बात करते हैं। Wherever depositor want to draw money from the bank, he sign the check and hand it over. The bank is known as drawing check. Bank pays the sum of money mentioned in the check to the depositor or to his nominee and immediately debit the account of depositor. यानी कि जब भी डिपॉजिटर बैंक से रकम निकालना चाहता है तो वो चेक पर दस्तखत करता है और उसे बैंक के हवाले करता है, जिसे चेक ड्राइंग कहा जाता है। बैंक चेक में मज़कूर रकम जमा करता और उसके नॉमिनी शख्स को अदा करता है तो फौरी तौर पर डेबिट करता है किसका, जमा कर, यानी कि डेबिटर अकाउंट ऑफ डिपॉजिटर, डेबिट का अकाउंट को जमा कुंदा का अकाउंट। एंड थस अ मनी कैन बी डिपॉजिट into the bank by mean of paying in slip and withdrawn by mean of a check. A check may be issued to a creditor instead of paying him cash. On other hand, we may also receive check from our debtor instead of cash. क्या मतलब है? इस तरह रकम को पे इन स्लिप में अदायगी के ज़रिए बैंक में जमा किया जाता है और चेक के ज़रिए निकाला जाता है। क्रेडिटर को नकद अदायगी के बजाय चेक जारी किया जा सकता है और दूसरी तरफ हम अपने डेटर से नकद रकम के बजाय चेक वसूल कर सकते हैं। इसे कहते हैं चेक बुक। What write any three causes of disagreement between the balance as per cash book and passbook। अच्छा, कैश बुक और पासबुक की आप 3 डिस्क्रिपेंसीज बतानी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी बैंक चार्जेस। अगर बैंक आपके इसमें पहली डिस्क्रिपेंसीज में हम बात कर लेते हैं। हमारे अकाउंट से बैंक चार्जेस और ड्राफ्ट पर इंटरेस्ट डेबिट किया जाता है और बैंक की तरफ से हमें इतला भेजी जाती है कि बैंक से इतला मिलने पर हमें इन्हें कैश बुक में दर्ज करते हैं। इसके लिए कैश बुक ज़्यादा बैलेंस दिखाएगा और पासबुक कम बैलेंस दिखाएगा। एक तो ये हमारा हो गया डिसएग्रीमेंट। एरर एंड ओमिशन इन बिजनेस। अच्छा, एरर एंड ओमिशन, अगर कोई गलती या कोताही हो जाती है तो उस सूरत में है कि कारोबार में कोई एरर है वो या ओमिशन हो गया है ये तो उस सूरत में क्या होता है, कोई किसी चीज़ को आपने रिकॉर्ड करना भूल गए हैं
गलत तरीके से आपने कोई एंट्री कर दी, या अगर कैश बुक में करना था तो पासबुक में कोई गलती हो गई है, तो कैश बैंक बैलेंस और पास बैंक बैलेंस में दोनों में कोई एग्रीमेंट है, उस सूरत में आपकी ये आ जाती है डिसएग्रीमेंट की कॉजेस। अच्छा, इसके अलावा एक्सपेंसेस पेड बाय द बैंक डायरेक्टली, अगर आप बैंक के ज़रिए बराह रास्त अदा किए जाने वाले अखराजात अगर कोई कर रहे हैं अदा, तो उस सूरत में बाज़ औक़ात बैंक स्टैंडिंग ऑर्डर के मुताबिक हमारी जानिब से इंश्योरेंस प्रीमियम, कोई फैक्ट्री रेंट, डिबेंचर, इंटरेस्ट, तिजारत से मुतल्लिक रुकनी वगैरह अदा करता है, तो बैंक हमारे खाते को डेबिट करता है और हमें इतला भेजता है। बैंक को इतला मिलने पर हम इसी अपनी कैश बुक में दर्ज करते हैं। इसके लिए कैश बुक और पासबुक में डिस्क्रिपेंसीज होती है। उसके बाद है जी अमाउंट डिपॉजिट डायरेक्टली इन टू द बैंक बाय डिपॉजिट, अगर डेटर के ज़रिए बराह रास्त बैंक में जमा की गई रकम है, तो उस सूरत में क्या होता है जी, बाज़ औक़ात डेटर हमें नकद रकम अदा करने के बजाय बराह रास्त हमारे बैंक में जमा करा देता है। ऐसी सूरत में बैंक रकम हमारे अकाउंट में मुंतकिल कर देगा और हमें इस लेन देन की इतला भेजेगा, लेकिन आम तौर पर बैंक से ये मालूमात हासिल करने में कुछ ताख़ीर होती है। जब तक हमें इतला मौसूल नहीं होती, कैश बुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस मुत्तफ़िक नहीं होते। इसके लिए कैश बुक कम बैलेंस दिखाएगा और पासबुक ज़्यादा बैलेंस दिखाएगा। फिर रहता है चेक डिपॉजिट फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक, चेक जमा कराने के लिए जमा कराए गए लेकिन अभी तक जमा नहीं हुए और बैंक की तरफ से जमा नहीं किए गए। जब किसी डेटर से चेक मौसूल होता है तो उसे कैश बुक में उस तारीख पर दर्ज किया जाता है जब उसे जमा करने के लिए बैंक में जमा किया था, लेकिन बैंक इसे डिपॉजिटर के अकाउंट में उस वक्त रिकॉर्ड करेगा जब ये असल में मुतल्लिका बैंक से बैंक के ज़रिए जमा किया जाएगा। जब तक बैंक रकम जमा नहीं कर सकता, कैश बुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस मुत्तफ़िक नहीं होंगे। ये आपको मैंने बताए हैं जी, कुछ इसकी डिसएग्रीमेंट और भी हैं, लेकिन मैंने अभी ये आपको क्लियर कर दिए हैं तकरीबन। और भी यही है कि अगर आप इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट का इनकम कलेक्टेड हो गई है, चेक इशू और ड्रॉन टू क्रेडिट बट नॉट पेड बाय द बैंक बता दिया जी। चेक डिपॉजिट फॉर कलेक्शन नॉट कलेक्टेड, अमाउंट डिपॉजिट डायरेक्टली टू द बैंक बाय डेटर, एक्सपेंसेस पे बाय द बैंक डायरेक्टली, बैंक के ज़रिए बराह अखराज किए जाने वाले उस सूरत में भी हो सकता है। एरर ओमिशन बता दिया, बैंक चार्जेस भी हो गए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या कहता है, डिफाइन कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जिसमें आप बैलेंस को ये बताते हैं कि अगर आपके पास अगर इस तरह एक ट्रांजैक्शन, इसमें ये होता है कि अगर एक ट्रांजैक्शन जिसमें कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट शामिल होते हैं, इसे डबल कॉलम कैश बुक के दोनों अतराफ दर्ज होते हैं, इसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ उसकी। कैश फॉर ₹5,000 इज़ डिपॉजिट इन टू द बैंक, 5,000 रुपये का कैश आपने बैंक में जमा करा दिया। इन दिस ट्रांजेक्शन बोथ बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट आर इन्वॉल्व एंड दे विल बी रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड ऑफ डबल कॉलम कैश बुक, on the debit side bank column and on the credit side in cash column। यानी कि
जिसमें आपके अकाउंट और बैंक के अकाउंट में शामिल होते हैं और डबल कॉलम कैश बुक के दोनों तरफ दर्ज होते हैं, उसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं और मैंने आपको इसको मिसाल से भी बता दिया है। अब हम बात करते हैं जी कॉन्ट्रा एंट्री होगी एक्सप्लेन कैश बुक एंड पासबुक। अच्छा, कैश बुक क्या होती है? कैश बुक वो बुक होती है, कैश बुक एक कैश कॉलम होता है जो कारोबार के साथ दस्तयाब कैश को ज़ाहिर करता है, और एक बैंक कॉलम जो बैंक में कैश दिखाता है। बैंक अपनी किताबों में हर यूज़र का हिसाब भी रखता है। तमाम डिपॉज़िट कस्टमर के अकाउंट के क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किए जाते हैं और निकलवाने उनके अकाउंट के डेबिट साइड पर होते हैं, उसे हम कैश बुक कहते हैं। ठीक है। पासबुक किसे कहते हैं? पासबुक बैंक की तरफ से अकाउंट होल्डर को जारी की जाने वाली एक किताब है जिसमें किसी ख़ास मुद्दत के दौरान मुतल्लिका अकाउंट में जमा या निकाली गई रकम को रिकॉर्ड किया जाता है। ये बैंक की बुक में सारिफ के अकाउंट का एक स्नैपशॉट है, इसे आप पासबुक कहते हैं। और ये सारा आज मैंने आपको क्लियर कर दिया, जो पॉइंट मैंने बताए थे इसमें है, जो इसके लेक्चर के मुताबिक। आज यहीं तक, सी यू नेक्स्ट।